जय महाकाल। आदेश आदेश सभी को। आज हम बात करने वाले हैं बंगला सूक्त और विपरीत प्रतिंग्रा। अगर आपको शत्रु जीने नहीं दे रहा, बहुत परेशान कर रखा है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और या आप साधना कक्ष में जाते हैं, आपका उच्चाटन हो जाता है। उच्चाटन मतलब उच्चाटन हो जाता है, गंदे गंदे विचार आने लगते हैं, पूजा करने का मन नहीं लगता। पूजा करते हैं तो आपको उठ के भागने का मन करता है। आप भले सारा दिन घर पे बैठे रहें, मगर जब पूजा का टाइम आएगा तब आपको पूजा करने का मन नहीं करेगा। और पूजा करने का मन करेगा तो कितनी जल्दी ये पूजा खत्म हो जाए, छोड़ के उठ जाए, ऐसे विचार आने लगेंगे। आपको पूजा करने में जरा से मन नहीं लगेगा, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो, घर वाले भी डिस्टर्ब करने लगते हैं बीच बीच में, और आपके सर में खिंचाव भी पैदा होने लगता है, हल्का मीठा मीठा दर्द भी होने लगता है, और नकारात्मक शक्तियाँ जब भर जाती हैं तो गंदे गंदे विचार आते हैं। तब हम क्या करते हैं, विपरीत प्रतिंग्रा का 11 बार या 21 बार पाठ करके बैठते हैं, तब हमारा उच्चाटन खत्म हो जाता है। और नहीं तो 11 बार मंत्र पढ़ के कपूर क्रिया कर लेते हैं और फिर बैठते हैं। तब जो साधना करते हैं उस साधना में मेरा मन लगता है, बहुत आसानी से मन लगता है, और आराम से हमारी साधना सफल हो जाती है। साधना आपकी चाहे जो हो, चाहे जिस क्षेत्र में की साधना कर रहे हो, 10 महाविद्या में से कोई भी एक विद्या कोई आप अगर कर रहे हैं, तब आपकी साधना में जो मन उच्चाटित होता रहता है वो उच्चाटित नहीं होगा। इसके लिए विपरीत प्रतिंग्रा का मंत्र अलग अलग है, मारने का अलग होता है, करने का अलग होता है, जो मूल मंत्र के साथ चलाया जाता है वो अलग होता है। अगर विपरीत प्रतिंग्रा और बंगला सूक्त दोनों को मिला के बंगला सूक्त का 11,000 का जाप कर दिया जाए, अगर इसे नहीं 11,000 का कर सकते हैं तो 1100 का भी पाठ आप कर सकते हैं। 1100 का कर लिए, उससे ज़्यादा तेज करना चाहते हैं 10,000 11,000 के कर लिए, और बहुत तीव्र चलाना चाहते हैं, शीघ्र ही काम करें, तो 1 लाख का जाप कर लें। अब 1 लाख का जाप एक बार में नहीं पूरा होता, ये 4 चरण में पूरा किया जाता है। अगर 4 चरण में आपने इसका जाप कर लिया है हवन करके, और इसी के साथ विपरीत प्रतिंग्रा जोड़ के अगर चला दिया है, संकल्प के साथ होना चाहिए, तो करने वाला जो व्यक्ति है वो जिंदा तो नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें संकल्प में कुछ ऐसा शब्द होता है, वो बोला जाता है, तो उसमें बोलने पे माँ उसकी खाट तुरंत खड़ी कर देती हैं। वो चाहे जितना बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, अपने आप को क्यों कितना भी तोप खान क्यों ना लगाता हो, वो जीतेगा नहीं, क्योंकि माँ बंगलामुखी माई जिसके पास होती हैं उसको डरने की बात नहीं होती। वो किसी भी तांत्रिक से या ओझा गुनिया से, कोई भी देवी देवता से डरने की बात, क्योंकि माँ स्वयं रक्षा करती हैं। क्योंकि वो साधक न्याय पे होना चाहिए, अन्याय पे नहीं। अन्याय पे होगा तो उसकी भी माँ खाट लगा देंगी, चाहे जितना बड़ा वो साधक हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक साधक की लड़ाई भी हो जाती है। अगर आप भी पीताम्बरा के भक्त हैं और मैं भी पीताम्बरा के भक्त हूँ, दोनों में टकराव होता है तो कौन जीतता है? अब यहाँ पे ये भी एक प्रश्न उठता है। मान लीजिए आप भी पीताम्बरा के भक्त हैं, मैं भी पीताम्बरा के भक्त हूँ, और दोनों में टकराव हो गया, तो आप कैसे जीतेंगे? तो इसमें जिसकी साधना, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, वो व्यक्ति वही जीतेगा। और अब ज्यादा ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? तो ऊर्जा बढ़ने के लिए भी कुछ प्रयोग होते हैं। किसी जैसे मदार है, मदार को सभी भली भांति जानते हैं, उसका दूध यूज होता है,
दूध कहाँ पर यूज होता है? उसका दूध यूज करने के बाद 11 दिन का दीपक लगाया जाता है, उसी में ये प्रयोग किया जाता है, तब ऊर्जा बहुत तेज चलने लगती है। क्योंकि ये जिसके पास विद्या होती है कोई बताने का नाम ही नहीं लेता। जैसे मैं अभी पलटवार के बारे में आप लोगों को बताया, और पैसा हमारा फंस गया है, कहीं डूब गया है, तो हम वापस कैसे पाएं, उस पर भी क्रोध भैरव का वीडियो बना के दिया आप लोगों के लिए। तो जिस प्रकार आप लोग वीडियो मांगते हैं उसी प्रकार मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर भी देता हूं, क्योंकि माँ पीताम्बरा के मैंने खुद सेवा की है। मेरे पास हजारों मंत्र हैं माँ के, और बंगाली मंत्र भी हैं, और माँ पीताम्बरा के शावर मंत्र हमारे पास ज़्यादा हैं और बहुत तेज काम करते हैं। जैसे जय 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 मंगला महारानी, अगम निगम की तुम्हें भगानी, संकट में घिरोदास तुम्हारो, अमुक दास को तुरंत उबारो, बैरी का बंध छीन लो सारा, निर्दयी दुष्टों को तुम्हें संहारो। इस प्रकार मंत्र हैं। ये मंत्र बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है। कुछ भी अगर इसको 1000 पाठ करके आपने जागृत कर लिया है, और यही मंत्र कोई जेल में बंद हो और उसको पकड़ा दिया जाए, इसका जाप कर दिया जाए, हवन कर दिया जाए, वो व्यक्ति 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर जेल से छूट के वापस आ जाता है। मगर इस मंत्र को अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये मंत्र उसके कानों तक पहुंचा दें, जेल में जो व्यक्ति हैं वो 3 महीने में जरूर जेल से छूट जाएगा। लगातार इसका जाप करना पड़ेगा उसको, मन ही मन करता रहे, मन ही मन करता रहे। ये मंत्र, एक मंत्र से हजारों काम होते हैं, मगर जल्दी कोई बताता नहीं काम कैसे लिया जाता है। मेन बात यहाँ पर यही फंस जाती है। और माँ पीताम्बरा ये धर्म की देवी हैं, न्याय की देवी हैं, अन्याय नहीं करती हैं। मगर तांत्रिक लोग जो जानते हैं कैसे काम लिया जाता है, कैसे काम नहीं लिया जाता, वो भली भांति जानते हैं, और वो लोग भली भांति जानते हैं, अपने हिसाब से मंत्र का प्रयोग करते हैं। और ये चीज़ मैंने अनुभव भी खुद किया हूँ और हमने करवाया भी हूँ लोगों को। क्योंकि अभी हमारे एक साधक थे, उन्होंने जाप चालू रखा था माँ पीताम्बरा का, और गलत किसी के बारे में सोच लिया था, मन में गलत विचार आ गया था, और साइकिल से जा रहे थे और पेड़ से टकरा के गिर गए। अब बताइए, रास्ते में पेड़ भी होता, उनको क्या पेड़ नहीं दिख रहा था इतना बड़ा? मगर नहीं, और टकरा के गिर गए। उसी के पहले 10 मिनट पहले उन्होंने सोचा था, और सोचने के बाद वो सीधा पेड़ से ऐसा टकराया, उनका हाथ टूट गया, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो ऐसा होता है। साधना के समय तो गलत विचार बिल्कुल नहीं लाए जाते, नहीं तो माँ ये खुद ये समझ लीजिए, ये 2 धारू तलवार है, इसको सोच समझ के रखा जाता है, और सोच समझ के इनकी सेवा करें, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। और माँ पीताम्बरा इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं, इतना करुणामयी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इनकी अगर आप लोग कृपा पाना चाहते हैं तो बंगला अष्टोत्तर सतनाम करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। उसी में संकल्प लेके जिस चीज़ को बोलेंगे वो काम आपको होने लगे। होगा कब? हवन होने के बाद। हवन होने के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। अगर उसके पहले आपका भाव शुद्ध रहा, आपका तन मन से अगर आप जुड़ गए, तो उससे पहले भी माँ आपका कार्य कर देंगी। माँ इतनी दयालु है, ये मैं करके देख चुका हूँ और मैं जानता भी हूँ। और आप लोगों को जो मेरा अनुभव है वही मैं आपको बताता भी हूँ। आइए विपरीत प्रतिंग्रा का मंत्र भी जान लेते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। और विपरीत प्रतिंग्रा में सामान क्या लगता है, हवन सामग्री क्या होती है, आप लोग नोट कर लें। जैसे कत्थई सरसों 500 ग्राम,
राई 200 ग्राम, 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी, 1 चम्मच सेंधा नमक और हवन सामग्री ये मिला लेते हैं और नारियल के तेल में सान लेते हैं। सान कर हवन करते हैं। और इसमें कहीं हवन आप किसी भी लकड़ी पे कर सकते हैं। अगर उसे दंड देना चाहते हैं और इससे पहले आप जाएं, माता रानी से आज्ञा लें। आज्ञा लेने के बाद आपको 5 मछली लेना है और सर से उतार कर बहते हुए पानी में डाल देना है। माता श्री को मछली अर्पित की जाती है। बोलना है, हे माँ पीताम्बरा बगलामुखी आदिशक्ति जगन्नाथ महामाया, मैं आपको मछली अर्पित कर रहा हूँ, कृपा करके इसे ग्रहण करें और आप मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसे आपको बोलना होता है। जो कार्य मैं करूँ वो कार्य में सफल हो जाऊँ। इस बोलने के बाद इस विपरीत प्रत्यंगिरा को किया जाता है, तब बहुत अच्छा फल देता है। विपरीत प्रत्यंगिरा का मंत्र जानते हैं। ओम ह्रीं क्रीं विपरीत प्रत्यंगिराय हुं फट, ये मंत्र है। ये मंत्र से 11 बार 21 बार आप पढ़ के कपूर क्रिया कर लें। उसके बाद आप बैठें, इसके साथ मूल मंत्र के साथ संपुटित करके इसको चलाना, कपूर क्रिया कर लें। उसके बाद बैठें, आपका पूजा में मन लगेगा, गंदे विचार भाग जाएंगे। विपरीत प्रत्यंगिरा बहुत तेज कार्य करता है, दुश्मनों के तो छक्के छुड़ा देता है। और इसी का एक अघोर विपरीत प्रत्यंगिरा हमारे पास है, जिसका वार कभी आज तक का खाली नहीं गया। विपरीत अघोर प्रत्यंगिरा, ये गैर गुरु के आप कर ही नहीं सकते, नहीं तो आपको उल्टा ही लेना देना पड़ जाएगा। ये बहुत खतरनाक चलता है। नॉर्मल जाप आप कर सकते हैं, अगर सोचे कोई काम कर ले, ये जाप जिद्दा कर ले। अगर जाप भी जिद्दा कर लेंगे तो आपके शरीर में गर्मी निकलने लगेगी, पसीना से आप तरह बोर हो जाएंगे। इतना पसीना देगा, चाहे ठंडी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो। अघोर प्रत्यंगिरा जो है, पूरा गर्मी से आपका पसीना पसीना हो जाएंगे जब मंत्र सही में चलता है। तो ये अघोर प्रत्यंगिरा इतना तेज काम करता है। और जिसके पास जागृत है उसे किसी तांत्रिक से डरने की जरूरत नहीं है। आप सोच सकते हैं, ये माई की कृपा ऐसी है। हमारे ऊपर क्या वार नहीं होते हैं, हमारे ऊपर भी लोग वार पे वार किया करते हैं, मगर यही माई की भक्ति है, यही माई की दया है हम पर कि बचा के रख रखी है लोगों को। जो आप लोगों को मैं बता भी देता हूँ और काम भी कर देता हूँ। जो अनुदान राशि मुझे उचित लगता हो मैं आप लोगों से लेता भी हूँ। क्योंकि ये जान लीजिए, अगर आपका कोई कार्य कर रहा है, आप मान लीजिए एक छोटी बात, आप जा रहे हैं ऑफिस, अगर ऑफिस में काम करेंगे तो आपका सारा दिन की दिहाड़ी नहीं मिलेगी। और आप अपना काम छोड़कर, अगर मैं आपका काम करता हूँ और आपका काम करने के बाद अगर हमें पैसे नहीं मिलते तो मेरे बीवी बच्चे तो रोड पे आ जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए पैसा लेना पड़ता है। सबके पास बीवी बच्चे होते हैं, घर देखना पड़ता है, इसीलिए लोग काम करते हैं और पैसे लेते हैं। और जो सन्यासी होते हैं, अगर उनके पास घर द्वार ना हो, बीवी बच्चे ना हो, तो पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें खाली अपने पेट से मतलब है। परमात्मा उतना खुद ही दे देता है, गैर कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए लोग काम करते हैं और पैसे लेते हैं, डंका के चोट पे लेते हैं। मैं भी लेता हूं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। जय महाकाल, आदेश आदेश। जय मां पीताम्बरा, जय मां तारा।